गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है और मेरा यूट्यूब चैनल दिव बिट्टू थ्री करके है। दिव बिट्टू थ्री है, जैसे नया एक नाम लेते कॉन्सेप्ट क्लासेज। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, परसेंटेज पढ़ाए थे, क्लास 7 का खत्म किए थे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, जैसे इसका मेन रूप होता है ना, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर पे ध्यान देना है। कब नेगेटिव साइन आ जाता है, कब पॉजिटिव साइन आ जाता है, उस पे ध्यान देना होता है। तो सबको इंटीजर को विशेष रूप से देखते हुए हम थोड़ा सा रिकैप करवाते हुए चलते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटीजर। इंटीजर जाने से पहले क्या करना है, हमको बेसिक थोड़ा सा नंबर के बारे में जान लेते हैं। कौन सा नंबर क्या है और कब क्या क्या रोल निभाता है, क्या क्या चेंजिंग कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला लिखते हैं नंबर क्या है। ये जो नंबर है, नंबर क्या है, नंबर हम किसे कहते हैं, नंबर का डेफिनेशन है, तो नंबर क्या है बताओ, कोई बता सकता है? देखो, ए बर्ड या symbol that indicate the quantity। कोई जो नंबर है वो एक वर्ड है, सिंबल इसको हम क्वांटिटी इंडिकेट क्वांटिटी के करते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख दीजिए। क्वांटिटी क्वांटिटी यानी कि नंबर। किसी को हम गिन सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड है तो इसको हम नंबर मिलाते हैं। ठीक है, इसको हम विशेष रूप से ध्यान देते हुए आगे की ओर चलते हैं। और जैसे नंबर हुआ तो उसके बाद एक आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्लास 7th का है। ठीक है, क्लास 7th का है। नेचुरल नंबर फिर किसको कहते हैं, तो लिख सकते हैं ना, और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डैश 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 इनफिनाइट। मतलब जितना नंबर सारा नेचुरल नंबर में ही आता है। क्या आता है? सारा सारा नेचुरल नंबर में ही आता है। ठीक है, नोट करो। नोट हो गया? अब स्टार्ट करते हैं। आज राइटिंग नहीं बैठा, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या थर्ड नंबर? होल नंबर। होल नंबर क्या है, लिख सकते हैं ए नंबर भेज इंक्लूडिंग with 0 is called whole number। ऐसे ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इसका एग्जांपल की बात करें, 0, 1, 2, 3, 4 डैश इनफिनाइट। मतलब जितना नंबर है सारा, फिर 0 से स्टार्टिंग हो गया, मतलब कि वो होल नंबर में आता है। क्या नंबर में आता है? होल नंबर में आता है। अब ये थर्ड था, ये 4th नंबर में आते हैं। अब इसी को दूसरा नंबर इवन नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर क्या कहते हैं? इवन नंबर तो पता है, कोई बच्चा बोलता है इवन नंबर सर होता है 8 डिविजिबल बाय 2। सही है, तो लिखते हैं ए नंबर
ए नंबर which completely divisible by 2। जैसे 4 2 4 6 8 10 10 10 100 200, मतलब जितना नंबर है 2 से 2 का मल्टीपल में आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 2 इसका इवन नंबर बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल जब 2 से डिवाइड हो सके उसके हम इवन नंबर कहते हैं। और होल नंबर लिख लिए, इवन नंबर हो गया। अब इसको नोट करो, नोट करो। देखो, जो बेसिक से पढ़ना चाहता है, जब आपका छोटा भाई बहन और जो भी हो इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहते समझना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करवा दे, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसको नोट करो। अब हम 10 तक मतलब बेसिक्स ले चलते हैं कि बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पर भी कोई इशू हो तो हम उसको अपने समझ के उसको हैंडल करना बताने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा की कोई प्रॉब्लम ना हो। पता ना, हम इंटीजर स्टार्ट करें, क्या नंबर, होल नंबर, इवन नंबर क्यों लिखा रहे हैं, आगे चलो समझ में आएगा, बस नोट करते रहना है। हो गया। अब ऑड नंबर छूटा था ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? ए नंबर which does not divisible by 2। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। मतलब ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 ये होता है। ठीक है, अब एक नंबर को चलते हैं, एक और नंबर को जानते हैं। उस नंबर का होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? इससे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्राइम नंबर। तो इसको विशेष तरह से ध्यान देना और इसको अच्छी तरह से समझने की हम कोशिश करेंगे और समझाने की भी। प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर which is divisible by 1 and itself। जैसे हो जाएगा 2 5 7 11 13 17 19 23। दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को नोट करो और अच्छे से नोट करो ताकि समझ में आता है। हम एक यहाँ एक पॉइंट भी लिखते हैं, ऊपर ऑड नंबर को इरेज करते हैं। जो ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर का जो ये 2 है ना, इसको नोट में करके लिखते हैं 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो 2 के सिवाय कोई भी नंबर ले तो प्राइम नंबर जो 2 के मल्टीपल में आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है, मतलब ये नोट में हमेशा लिखाया जाता है और इसको बच्चा याद करता है, मजे से याद करता है, ताकि आगे चल के बाद किसी तरह से कोई इशू नहीं हो। हो गया, इसको इरेज करते हैं और नोट को भी डिलीट करते हैं। अब इसी पे आता है, इसी का टाइप है
TWIN ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर डेट डिफर इज वन। क्या होता है? डिफर इज वन। देखो ए क्या लिखे? ए नंबर पे ए पेयर्स ऑफ नंबर डेट डिफर इज वन। नहीं समझा? जैसे ट्विन पेयर में जब रहेगा ना, जब पेयर में रहेगा, पेयर में कैसे सा, जैसे हो जाएगा ना, ध्यान से देखना है। 11 13 क्या रहेगा? 11 13 रहेगा। और क्या रहेगा? 29 31 रहेगा। होगा 17 19 रहेगा। ये जब रहेगा नंबर क्या रहेगा? पेयर में रहेगा। 3 5 भी रहेगा, 2 3 भी रहेगा। नहीं, डिफर वन आंसर, वन है ना डिफरेंट, वन है डिफरेंट, वन है डिफरेंट, ऐसा में आता है तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल है, नोट करो। अब आते हैं एक ऐसा नंबर पे जहां हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो और यूजफुल हो। ठीक है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि बच्चा को समझ में नहीं आया, और ना तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए एक नंबर लिखते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? इसका 2 और मोर फैक्टर होता है, उसी को क्या होता है? 2 और मोर फैक्टर कंपोजिट नंबर। सही है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब का मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखो तो अपने से। देखो लिखते हैं हम, लिखते हैं ए पॉजिटिव, POSITIV, ए पॉजिटिव नंबर लिख दें। नहीं, ए पॉजिटिव इंटीजर that has more than 2 फैक्टर। क्या लिखेंगे? more than 2 फैक्टर। हो गया more than 2 फैक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना और आगे की ओर चलते रहना। पहला देंगे 4 देंगे, 6 दे देंगे, 8 दे देंगे, 10 दे देंगे। 2 और मोर फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालना है? देखो फैक्टर कैसे होगा? 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 का हो गया। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, 5 होगा। मतलब फैक्टर निकालने का ये बेसिक सा टर्म होता है। हम आगे की ओर पढ़ाएंगे, क्लास 6 में आता है चैप्टर फैक्टर, हम उसको पढ़ाएंगे क्लास 6 में। अभी क्लास 7 की बात करें तो उसके वहां पे नहीं जाके हम यहीं पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया, उससे आगे नहीं बढ़ना है हमको, क्योंकि आज हमको क्या पढ़ना है? इंटीजर पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो एक टर्म आया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? देखो शब्द है ना इंटीजर। अब यही इसलिए कर रहे थे कि थोड़ा सा हम रिकैप करवाएंगे तो बच्चा को समझ में ज्यादा आएगा कहाँ से कनेक्टिविटी, किसी के एक दूसरे को। मैथ का चैप्टर है ना, एक दूसरे से कनेक्ट हमेशा करता है। जैसे कि हम इंटीजर स्टार्ट डाई कर सकते हैं, इंटीजर का डेफिनेशन लिखा देंगे। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर 0 होता है, इंक्लूडिंग में 0 हो गया, इंटीजर। क्या बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए उसको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा रिकैप करवाना पड़ता है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक से टर्म यूज करना पड़ता है, ताकि बच्चा को बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके और समझे यहाँ पे आके। ठीक है, ये और अच्छे समझा। अब इसको हम रेज करते हैं। अब
अब हमारा जो चैप्टर है अब जाके स्टार्ट होता है। अब जो एक टर्म लिखाया था, क्या लिखाया था, पॉजिटिव इंटीजर हो ना, तो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव इंटीजर में आता है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो बताएंगे। तो चलिए हटाते हैं इसको। मेरा टर्म क्या है, इंटीजर। इसका डिफिनेशन देने की बात करेंगे तो कैसे लिखेगा, ऐसे लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर including with 0 and negative number is called integer। नेचुरल नंबर अभी हम लिखाए थे ना, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको इनफिनाइट, वो हो गया नेचुरल नंबर। विथ जीरो, जीरो भी आएगा। और निगेटिव नंबर क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, बीच में क्या आएगा, जीरो, इधर आएगा 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -4। तो देखो यहीं पे बताते हैं, ये जो जीरो है ना, ये जीरो है जो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है, जीरो है। जो ये है इसको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब जो ये टर्म जो बचा मेरे पास, इसको बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर। समझ में आया, देखो अब ये हो गया ना, इंटीजर के टाइप हो गए, जैसे एक जीरो हो गया जो नाइदर निगेटिव होता है नॉर पॉजिटिव होता है, ना ही ना ही पॉजिटिव का रोल निभाता है ना ही निगेटिव का रोल निभाता है, इसको हम जीरो में रखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 हो जाएगा और निगेटिव इंटीजर -1 -2 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा। इसको नोट करो अच्छे से, और इसी तरह से नोट करना है इंटीजर। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कुछ हम साइन कन्वेंशन लिखाएंगे, उसको ध्यान पूर्वक समझना और यूजफुल होगा, उसको रिमेम्बर करने की ट्राई करना है तुम लोग को, ठीक है। इसको इरेज करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर में भी ऐड ऑफ इंटीजर नोट करो, है ना। अब ऐड ऑफ इंटीजर जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ऐड ऑफ इंटीजर जानना जरूरी है नहीं, ऐड ऑफ इंटीजर, हाँ ठीक है, लिखते हैं ऐड ऑफ इंटीजर लिखो, और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाओ। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना इस कदर से, 1 2 4 हो गया। एक यहाँ बॉक्स बनाना है, यहाँ बॉक्स बनाना है, यहाँ बॉक्स बनाना है। अब देखो ये सर, ये बॉक्स किस लिए लिखा है तो समझना है। अब जो बीच में साइन है ना, ये जो ऐड है ना, बीच में हम प्लस का साइन देते हैं,
सर ऐसा क्यों लिखा है? तो अब ध्यान पूर्वक देखना और समझना है, ठीक है। तो अब हम देखो लिखते हैं, फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये ऐड का रूल है, क्या किस चीज का रूल है, ऐड का रूल है, ठीक है। अब माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे तो प्लस भी हो जाएगा, माइनस भी होगा। यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बॉक्स को लिखो, मत लिखो, मतलब लिखो, सॉरी। हुआ, नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर लिखना है सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर। ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। लिखना है और इसकी इसी तरह से हमको बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स, दो, 4, ठीक है। अब देखो, जब सब्ट्रैक्ट आया ना तो बीच में किस चीज का साइन देंगे, साइन का, माइनस का, ठीक है। अब ब्लैक मार्क, देखो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस भी हो सकता है कहीं कहीं और कहीं कहीं माइनस भी हो जाएगा। यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ठीक है। यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, किसी को मालूम है? माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसको, इन दोनों बॉक्स को नोट करो। देखो, जो इंटीजर का ये रूल लिखा रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो हम कोई नंबर दे देंगे, यहाँ पे +7 आएगा, +7 आएगा तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये नेगेटिव मैटर, अगर देखो ये नंबर ज्यादा रह गया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब समझाएंगे, धीरे धीरे इस टर्न पे आएंगे तो समझाएंगे, पहले इसको लिखो, दोनों को लिख लिया। अब हमको ज्यादा मार्कर बर्बादी नहीं करना है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको हटाते, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। जितना अच्छा से समझेगा उतना अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। बस बने रहना है, साथ नहीं छोड़ेगा, जो साथ छोड़ दिया समझ लो उसका गया चौपट। क्या हो गया, चौपट हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो क्या हो जाएगा। अब यही दोनों पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे पेश करना है, तो टाइम रहेगा तो क्वेश्चन पे पेश करेंगे, देखते हुए चलना है। देखते हैं कितना देर बचता है, ठीक है। हम क्या बोले थे, बोलना जो बीच में उसका मल्टीपल का साइन देना, क्योंकि मल्टीपल का साइन चेंज करना है हमको, ठीक है। हो गया। यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन, मैं पहले इसको देखते उसके बाद उसको देखेंगे। अब कौन सा मार्कर, ब्लैक मार्कर, ठीक है। देखो प्लस प्लस देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस देंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, माइनस माइनस मल्टीपल में प्लस होता है, साइन बताएंगे आगे करके चल के, ठीक ना। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड का साइन। देखो जो इसमें होता है ना सेम इसमें होता है। क्या होता है? जो इसमें होता है जो सेम इसमें होता है। तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ माइनस देंगे, माइनस देंगे, प्लस दे देंगे। यहाँ पर देखो प्लस देंगे, प्लस माइनस में भाग हम क्या हो जाएगा, साइन चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस। मल्टीपल और डिवाइड में ज्यादा कुछ चेंजिंग है, मल्टीपल डिवाइड दोनों सेम ही है, ठीक है, तो कुछ ज्यादा चेंजिंग आया नहीं है, इसको नोट करो। और चारों बॉक्स को ध्यान पूर्वक, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस लगाया, उसको रट जा, मल्टीपल में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा। डिवाइड मल्टीपल जबकि सेम ही है फिर भी हम लिखाए हैं ताकि बच्चा को कंफ्यूज ना हो कि सर डिवाइड में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा बार चेक करना पड़ेगा कि बंद ना हो जाए, इसलिए तो समझने के लिए बेसिक से टर्म लिखाए हैं, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। एक मिनट देखते हैं टाइम कितना देर का बना लेक्चर। हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐड ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐड ऑफ इंटीजर। क्या पढ़ेंगे, ऐड ऑफ इंटीजर। जैसे कि हम कोई नंबर अभी तक सिंपली हम जो नंबर लेते हैं जैसे 30 एंड 37, इसको ऐड करना है तो क्या करते हैं, 30 प्लस 37, तो क्या ऐड करते हैं, सिंपल सा ऐड है, 13 3 3 6 1 7, दिस इज आंसर। यही ना सीखते आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ऐड इंटीजर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, लिखते हैं -31 एंड क्वेश्चन क्या है, -25। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ तो। देखो -31 -25 क्या करना था, ऐड न था, क्या था, ऐड था, तो लिख ऐड कर दो, 5 2 3 2 5 56। अब देखो साइन किसका रहेगा, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, जिसका साइन बड़ा है उसको लिखेंगे माइनस। हो गया ये माइनस हुआ ना। देखो पहला टर्म में ई आया था तो ये पर्पस तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का था ना, ठीक है, दो हुआ। ऐड में 4 फॉर्मूले लिखाए थे तो दो हुआ ना, दो और बताते हैं। माइनस इंटीजर मतलब माइनस प्लस का खेल है। जो बच्चा को माइनस प्लस पे कमांड हो गया समझ लो उसके लिए इंटीजर कुछ है ही नहीं। क्या है उसके लिए, इंटीजर कुछ है ही नहीं। अब बाकी हम है तो फिर क्या ही दिक्कत रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं -47 प्लस 18 क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो -47 प्लस 18 है ना, साइन किसका है, माइनस का है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो उसको हम जोड़ देते हैं। किसका साइन बड़ा है, माइनस का, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ यहाँ 3 में से 2 29 बचेगा। अब देखो साइन किसका बड़ा है, किसका बड़ा है, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। कितना आसानी है ना इंटीजर बनाना। एक क्वेश्चन और लिखो, -29 एंड 52।
अब बनाओ, देखो देखते हैं। -29 52, तो देखो जब कुछ में नहीं है ना तो ये नंबर किस चीज में, प्लस में है। अब देखो अभी तक हम क्या सिखाए थे, जिसका साइन बड़ा वो नंबर हो जाएगा, तो इसमें से घटा दो, घटाओ ना, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, पहले मतलब ऐसे घटेगा ही नहीं, बुढ़वा के तुम लोग है। 52 - 29 घटा देंगे, अब बचेगा 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 23, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस 23। ठीक है, समझा, वहां से भी घटता तो माइनस में चल जाता। ठीक है, इसको नोट करो, नोट क्या करना है, तो बच्चा का ऐड था, तो ऐड ऑफ इंटीजर इतना ही। अब जो ऐड ऑफ इंटीजर है ना, अब इस जो ऐड ऑफ इंटीजर खत्म नहीं हुआ है, इसका भी प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, इसका 5 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, तो उसको बताएं या ना बताएं। 9 बज गया, देखते कितना मिनट का लेक्चर हुआ है। तो ऐड इतना ही तक रहने देते हैं कि आधा घंटा का लेक्चर हो गया है, तो हम कोई पढ़ना भी, खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम होता है, तो तुम लोग के पढ़ाते पढ़ाते मतलब ठीक है यार, वो वीडियो बनाने, लेक्चर बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो करते भी हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या बोले, छोड़िए। ठीक है, धन्यवाद। हम कल इसका प्रॉपर्टीज पे आएंगे, जितना हम लिखाए हैं उसको अच्छे से नोट करना है कॉपी में, वो अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि अगर कल मेरे साथ जुड़ो तो ये प्रॉब्लम फेस करना ना पड़ेगा, सर क्या होता है, तो हम कल डायरेक्ट रिकैप बहुत कम करवाएंगे और सीधा हम एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट ब्रो।